हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी मैथ फॉर जेई। आई एम उज्जवल कौशिक योर फ्रेंड। जो भी स्टूडेंट्स आईआईटी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हमारा चैनल बहुत यूजफुल है। तो आज का क्वेश्चन है, इफ द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 16x प्लस 20y प्लस 164 इक्वल टू आई स्क्वायर एंड दिस सर्कल इंटरसेक्ट एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, देन विच ऑफ द ऑप्शन इज ट्रू। तो चलो सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं कि अगर हमें दो इंटरसेक्टिंग सर्कल दिए हुए होते हैं, ठीक है, ये मान लो सर्कल गिवन है जो दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए इस सर्कल का सेंटर C1 है और इस सर्कल का सेंटर C2 है, और जो ये सर्कल है इसकी रेडियस R1 है, और ये जो दूसरा वाला सर्कल है इसकी रेडियस R2 है। तो जो रिलेशन होता है इसके बीच में वो क्या होता है कि डिस्टेंस बिटवीन सर्कल जो होता है दैट इज ग्रेटर देन R1 माइनस R2 एंड दैट इज लेस देन R1 प्लस R2। ठीक है, बस इसी कॉन्सेप्ट को हम आज अपने इस क्वेश्चन में यूज करेंगे। तो हमें यहाँ पे गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 16x माइनस 20y प्लस 164 माइनस आई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो अब मैं इसको अगर जनरल फॉर्म से कंपेयर करूँ, जनरल फॉर्म क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। तो सेंटर क्या होते हैं इसके, जी माइनस एफ, और जो रेडियस होती है वो क्या होती है अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो बस अब अगर हम इसी से कंपैरिजन करें तो यहाँ से हमें g की वैल्यू कितनी मिल गई, माइनस का 8, f की वैल्यू कितनी मिल गई, माइनस का 10। तो रेडियस कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 8 का स्क्वायर 64 प्लस 10 का स्क्वायर 100 माइनस, अब देखो c की वैल्यू क्या है, ये एंटायर कांस्टेंट टर्म, तो c कितना आ जाएगा, माइनस का 164 प्लस का r स्क्वायर। ठीक है, तो ये भी 164 कैंसिल आउट। तो जहां से हमारे पास रेडियस आ गई, इसको चलो मान लो मैं R1 मान लेता हूँ, तो R1 आ गई वो किसके इक्वल आ गई, अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर मींस मॉडुलस ऑफ R। तो दैट इज नथिंग बट R1 किसके इक्वल आ गई, R के। ठीक है, अब दूसरा हमें यहाँ पे गिवन है सर्कल ये वाला x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 7 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 36। अब अगर मैं इसकी जनरल फॉर्म से कंपैरिजन करूं, जनरल फॉर्म क्या होती है, x माइनस एच का स्क्वायर प्लस y माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो यहाँ से जो मेरे सेंटर होते हैं दैट इज एच के, तो यहाँ से इसके सेंटर कितने आ जाएंगे 4,7, और जो रेडियस आ जाएगी दैट इज 6। ठीक है, तो ये आ गया मेरा दूसरे के लिए, इसको मैं R2 बोल देता हूँ। ठीक है, तो चलो अब अपने डायग्राम को ड्रॉ करते हैं। तो पहला डायग्राम जो है उसमें जो मुझे सर्कल गिवन है, ठीक है, मान लीजिए ये मेरा सर्कल है। अच्छा, इसी वाले डायग्राम को हम यूज कर लेते हैं, दूसरा डायग्राम ड्रॉ करने की जरूरत ही नहीं है। तो देखो जो C1 था मेरा, C1 के जो मेरे सेंटर आए थे, सेंटर कितने थे C1 के, तो यहाँ से अगर मैं इसका सेंटर लिखूं तो सेंटर क्या हो जाएगा, माइनस जी माइनस एफ मीन्स 8,10। तो यहाँ से जो C1 सेंटर आ जाएगा दैट इज 8 एंड 10, और जो C2 आ जाएगा, C2 कितना आ जाएगा 4,7। यहाँ से जो R1 है वो R के इक्वल आ गई, और जो मेरी R2 है उसकी वैल्यू 6 के इक्वल आ गई। तो अब अगर मैं इस वाली प्रॉपर्टी को यूज करूँ तो डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, तो पहले मैं अगर C1 और C2 के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करूँ दैट इज अंडर रूट ऑफ y2 माइनस y1 का स्क्वायर, इट मीन्स 10 माइनस 7 का स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का स्क्वायर मीन्स 8 माइनस 4 स्क्वायर, अंडर 10 माइनस 7 3 स्क्वायर 9 प्लस 16 यानी कि 25। तो यहाँ से आगे C1 C2 की वैल्यू 5। तो अब इस फॉर्मूला, अगर मैं इसको इक्वेशन 1 नाम देता हूँ, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। ठीक है, तो दिस इक्वेशन 1 की हेल्प से अब हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं C1 C2 यानी कि डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट जो था। ठीक है, यहां से अगर मैं लिखूं तो यहां से मैं लिखता हूं डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट कितना आया 5, दिस इज ग्रेटर देन R1 माइनस R2। R1 की वैल्यू क्या ली है मैंने R, माइनस R2 की वैल्यू है 6, इज लेस देन R1 प्लस R2 मीन्स R प्लस 6। फाइन, तो देखो अब यहां से मुझे इसको सोल्व करना होगा, तो मैं यहां से केस 1 ले लेता हूं। केस 1 में क्या है कि मॉडुलस ऑफ r माइनस 6 इज लेस देन 5। अब हमें पता है कि अगर मॉडुलस ऑफ x इज लेस देन a होता है तो जो मेरा x है दैट इज बिटवीन माइनस a टू a। ठीक है, अब यहाँ पे x क्या है, एंटायर टर्म दिस, तो इट मीन्स r माइनस 6 क्या होगा, बिटवीन माइनस 5 टू 5। तो यहाँ से r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 अगर ऐड कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1, और यहाँ पे अगर 6 ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 11। तो r की वैल्यू आ जाएगी 1 से 11 तक। ठीक है, अब केस 2 के लिए सोल्व करते हैं। चलिए केस 2 के लिए कैसे सोल्व होगा, केस 2 लिख लेते हैं। केस 2 क्या है कि मॉडुलस ऑफ r प्लस 6 दिस इज ग्रेटर देन 5। अब हमें पता है कि अगर मॉडुलस ऑफ x इज ग्रेटर देन a होता है तो इस केस में जो मेरा x है ये ग्रेटर देन a होता है, और
x जो है वो लेस देन माइनस ए होता है, ठीक है। तो इसी प्रॉपर्टी को यूज करते हुए एंटायर टर्म ये x के इक्वल है, तो इट मीन्स r प्लस 6 एक बार ग्रेटर देन 5 होगा और r प्लस 6 लेस देन माइनस 5 होगा। तो यहां से आया r की वैल्यू ग्रेटर देन माइनस 6, अब राइट हैंड साइड ले जाएंगे हम, तो r इज ग्रेटर देन माइनस 1 और यहां से आया r इज लेस देन माइनस 11, ठीक है। अब हमें r की कॉमन वैल्यू चाहिए, तो हम कॉमन इंटरवल फाइंड करते हैं। अब जिन भी स्टूडेंट्स को कॉमन इंटरवल फाइंड करने में दिक्कत होती है, मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगा, उसके बाद कभी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो चलो सबसे पहले r की इस वैल्यू को ड्रॉ करते हैं। तो r कहाँ है, 1 से 11 के बीच में, तो मान लीजिए 1 कहीं यहाँ पे है, 11 यहाँ पे है, और 1 से 11 तक इस तरह से ये मार्क बना दीजिए, ठीक है। तो ये इंटरवल हो गया 1 से 11, और क्योंकि इक्वल टू नहीं है तो होलो सर्कल आएगा, फाइन। अब देखो, अब इसको ड्रॉ करते हैं। r की वैल्यू -1 से बड़ी, तो -1 कहीं यहाँ पे होगा, ठीक है। -1 से सारी बड़ी वैल्यू, तो इसको होलो सर्कल है, तो -1 से सारी बड़ी वैल्यू मीन्स इस तरफ को जाती हुई सारी वैल्यूज, फाइन, इस तरह से बना दीजिए। दूसरा है r की वैल्यू लेस देन -11, तो मान लीजिए -11 कहीं यहाँ होगा और उससे सारी छोटी वैल्यू, मतलब यहां से इस साइड को जाता हुआ, फाइन। तो अब देखो, जो मेरा दोनों में कॉमन, जहां पे मेरी दोनों लाइन पैरेलल आ जाएं, वही मेरा क्या होता है, कॉमन इंटरवल होता है। अब मेरी जो कॉमन लाइन आई है, जो पैरेलल लाइन आई है, वो कहां से आई है, दिस इज बिटवीन r की वैल्यू 1 से 11 एंड इट इज माय फाइनल आंसर। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द वीडियो। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क टू मी इन टू द कमेंट बॉक्स। थैंक यू वेरी मच, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल।